तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है। सेट 2 का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसके पहले जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं इस सेट के मैंने हल कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके जो भी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किसी एक का 60 शब्दों में जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। यानी दो क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें से केवल एक का ही उत्तर बताना है, तो दोनों का मैं बताऊंगा, जो भी आपको आसान लगेगा याद कर लेंगे। तो देखिए, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव ओनली। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव, हाउ मीन्स क्या था, किस प्रकार से, डिड बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने वल्ली का स्वागत किया। तो इसका आंसर देखिए क्या है, द बस कंडक्टर रिसीव्ड वल्ली इन फ्रेंडली एंड ह्यूमरस मैनर। द बस कंडक्टर रिसीव्ड, बस कंडक्टर ने स्वागत किया था वल्ली वल्ली का, इन फ्रेंडली एक दोस्ताना एंड ह्यूमरस मैनर मजाकिया अंदाज में। बस कंडक्टर ने वल्ली का दोस्ताना और मजाकिया अंदाज में स्वागत किया था। एट फर्स्ट सबसे पहले ही वॉज एज्यूम्ड, वह खुश था, बाय हिज कॉन्फिडेंस, उसके विश्वास से। बाय हिज कॉन्फिडेंस मतलब उसके विश्वास, एंड क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा से, वह उसके विश्वास और जिज्ञासा से खुश था। एम्यूज्ड मीन्स क्या कहेंगे, खुश था। वाज एम्यूज्ड मीन्स खुश था। एट फर्स्ट सबसे पहले, ही वाज एम्यूज्ड वह खुश था, बाय हर कॉन्फिडेंस उसके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कर देना चाहिए, यहाँ कर दे रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके आत्मविश्वास से वह खुश था। ही वाज एम्यूज्ड वह खुश था, बाय हर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके आत्मविश्वास, एंड क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा से। ही जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम, वह उसे मजाक से जो है मजाक पूर्वक मैडम कहा। ही जोकिंगली कॉल्ड हर, वह उसे बुलाया मैडम, यानी मैडम कहकर, वह उसे मैडम कह करके बुलाया। ही जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम, वह उसे मैडम कह करके बुलाया। एंड ट्रीटेड हर कैंडली, एंड ट्रीटेड हर उसके साथ व्यवहार किया। ट्रीटेड मीन्स क्या कहेंगे, व्यवहार किया। एंड ट्रीटेड हर उसका साथ व्यवहार किया। कैंडली मीन्स क्या कहेंगे, दयालुतापूर्वक, और उसके साथ दयालुतापूर्वक व्यवहार किया। व्हेन सी पेड फेयर करेक्टली, व्हेन मीन्स जब, सी पेड फेयर जब उसने किराया का भुगतान कर दिया, करेक्टली में सही तरीके से। एंड इंसिस्टेड हर ऑन हर सीट, और अपने सीट के लिए जो हुआ जोर दी। ही एडमायर हर करेज, तो ही एडमायर तो उसने तारीफ किया, हर करेज उसकी हिम्मत का। एंड अलाउड हर टू ट्रेवल हैप्पीली, और उसे प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करने दिया। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। द बस कंडक्टर रिसीव्ड वल्ली इन अ फ्रेंडली एंड ह्यूमरस मैनर, बस कंडक्टर ने वल्ली का मित्रवत या दोस्ताना और मजाकिया अंदाज में स्वागत किया। एट फर्स्ट सबसे पहले, ही वाज एम्यूज्ड वह खुश हो गया था, बाय हर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके आत्मविश्वास, एंड क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा से। ही जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम, वह मजाक से उसे मैडम कहकर बुलाया, मजाक पूर्वक उसे मैडम कह करके बुलाया। एंड ट्रीटेड हर काइंडली, और उसके साथ दयालुता के साथ व्यवहार किया। व्हेन सी पेड द फेयर करेक्टली, व्हेन जब, सी पेड द फेयर उसने किराए का भुगतान कर दिया, करेक्टली में सही तरीके से। एंड इंसिस्टेड ऑन हर सीट, और अपने सीट के लिए वह जोर दी। ही एडमायर हर, तो वह उसकी तारीफ किया। ही एडमायर हर करेज, तो उसके हिम्मत का वह तारीफ किया। एंड अलाउड हर टू ट्रेवल हैप्पीली, और उसे प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करने के लिए यात्रा करने दिया। अलाउड हर टू ट्रेवल हैप्पीली मीन्स उसे प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करने दिया। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपुल। व्हाट डज द, इसमें दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दूसरा है व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपुल। लेखक कुर्ग और इसके लोगों के बारे में क्या कहता है। व्हाट डज द राइटर से, लेखक क्या कहता है। ये सेवाई से मीन्स क्या होता है, कहना। अबाउट मीन्स बारे में, कुर्ग के, एंड इट्स पीपुल इसके लोगों के। लेखक
कुर्ग और इसके लोगों के बारे में क्या कहता है? तो देखिए इसका आंसर होगा द राइटर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज अ ब्यूटीफुल लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन। द राइटर डिस्क्राइब्स, लेखक वर्णन करता है कुर्ग, कुर्ग का, एज ए ब्यूटीफुल लैंड, एक सुंदर भूमि के रूप में, ऑफ रोलिंग हिल्स, लुढ़कती पहाड़ियों की, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों की, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी बागानों की। तो इसको फिर से देख लें किस तरह से, तो लिखेंगे द राइटर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज ब्यूटीफुल लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो उल्टा कह करके जाएंगे, पहले लेखक बोलेंगे, वहाँ से उसके बाद उठाएंगे कॉफ़ी प्लांटेशन यानी कॉफ़ी बागान, एंड और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षावन, अ ब्यूटीफुल लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, सुंदर घुमावदार भूमिका के रूप में कुर्ग का वर्णन करता है। इट इज़ फेमस, यह प्रसिद्ध है, फॉर इट्स ब्यूटीफुल, इट इज़ फेमस, यह प्रसिद्ध है, फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए, यह अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, एंड वाइल्ड लाइफ, और वन्य जीव के लिए। इसके बाद आगे देखें, द पीपुल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव, कुर्ग के लोग बहादुर होते हैं, हॉस्पिटेबल, मेहमान का स्वागत करने वाले होते हैं यानी मेहमान नमाजी होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट, और यानी स्वतंत्र लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर लोग होते हैं। दे हैव आ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, उनके पास एक मजबूत परंपरा होती है, ऑफ मिलिट्री सर्विस, सैन्य सेवा की, उनके पास सैन्य सेवा की एक मजबूत परंपरा होती है, एंड आर नोन, और प्रसिद्ध होते हैं और जाने जाते हैं, फॉर देयर करेज, अपनी हिम्मत के लिए, एंड वार्म नेचर, और मिलनसार स्वभाव के लिए। उसके बाद देखिए इसी में 7वां क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज़ कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का जो है किसने रचना किया है? व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस, लेखक कौन सा संदेश हमें दे रहा है, देता है, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से। तो देखिए आप इसको लिखें या नीचे का दिया गया है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी आपकी सिलेबस में यानी आपकी बुक में जो भी पोएम दिया गया है उसमें से किसी भी पोएम का आप 4 लाइन लिख सकते हैं। तो देखिए, तो आप पोएम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 7वां लिख दिया है, पोएम कोई भी याद कर लीजिएगा। अगर ये भी तैयार कर सकते हैं तो ये भी तैयार कर सकते हैं, अगर तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको जो है सेंट्रल आइडिया अगर आ सकता है तो सेंट्रल आइडिया में भी ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस। तो कह रहा किसने कविता का रचना किया है और कभी हमें क्या संदेश देता है। तो इसको सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं, अगर याद कर लेंगे तो सेंट्रल आइडिया का काम करेगा। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह कविता जो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, द पोएट कवि बताता है दैट की इवन स्मॉल इंसिडेंट की छोटी सी घटना भी, इवन मीन्स क्या था भी, दैट की इवन स्मॉल इंसिडेंट एक छोटी घटना भी, इन नेचर प्रकृति में, कैन चेंज बदल सकती है, आवर मूड हमारी मूड को, एंड आउटलुक हमारी मनोदशा को बदल सकती है, आउटलुक मनोदशा को या दृष्टिकोण को, नजरिए को। आ स्मॉल मोमेंट एक छोटा सा क्षण भी, कैन टर्न सैडनेस इनटू जॉय दुख को प्रसन्नता में बदल सकता है, एंड मेक लाइफ मीनिंगफुल, और जीवन को सार्थक बना सकता है। टीचिंग अस टू अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स इन लाइफ, टीचिंग, और यह कविता हमें सिखाती है, क्या सिखाता है? टू अप्रिशिएट, प्रशंसा करने की, लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ों का, इन लाइफ में, जीवन में।